नमस्कार, मैं यशवंत कुमार आपके बीच फिर से लेकर आया हूँ परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस। चलिए हम सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितना लड़कियां चश्मा लगाते हैं? देखिए, जितना भी क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, लगभग सब इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। खास करके एसएससी का एक क्वेश्चंस है जो कि टायर 1 टायर 2 सब का क्वेश्चन है और आप इस ये सब क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट समझिएगा और कॉन्सेप्ट इसका इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक स्कूल में 1400 छात्र है, तो टोटल छात्र कितना है? 1400। उनमें से 25% छात्र चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने वाला कितना होगा? चश्मा लगाने वाला होगा 25%। तो 25% या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं या नहीं तो मौखिक भी निकाल सकते हैं। 25% मतलब 1/4 ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, यानी 350 ऐसे भी इसका आ जाएगा। आप मौखिक निकालिएगा तो भी यानी 350 स्टूडेंट जो चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। तो मतलब क्या हुआ? या तो इसको बेसिक तरीका से बना सकते हैं, 350 का 2/7 जो लड़का है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 100। तो लड़की कितना होगा? ये है लड़के का, मतलब लड़के चश्मा लगाते हैं 100, तो लड़की कितना होगा? लड़की जो चश्मा लगाती होगी, टोटल 300 छात्र ही चश्मा लगाते हैं, उसमें 100 लड़का है, तो लड़की कितना होगा? 250। 350 - 100। ओके, ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या नहीं तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते थे, जो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो फ्रैक्शन के टर्म बोलेंगे 1। 100 को परसेंट को लिख सकते हैं 1, मतलब टोटल ये अपने आप में 100% है, उसका 2/7 लड़का है, तो लड़की कितना होगा? लड़की होगा 1 - 2/7, यानी 5/7 लड़की है। तो सीधा सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 350 का 5/7, तो ये आ जाएगा 250। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीमत में 20% वृद्धि करने के बाद बढ़ाए गए भाग के 25% की छूट देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत मतलब कोई कीमत होगा, तो मान लीजिए कीमत 100% है, उसका जो प्राइस है 100 है, 100 मान के चलते हैं, उसका 20% वृद्धि। अगर इसको 20% का वृद्धि कीजिएगा, तो बताए थे प्रतिशत के टर्म में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 रुपया अगर 100% का है तो 1 रुपया 1% होगा, तो 20% में 20 रुपया, तो मतलब क्या 120 हो जाएगा। 100 जो है 20% वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब बोल रहे क्या? बढ़ाए गए भाग के 25% की छूट, तो कितना बढ़ा? 20 रुपया बढ़ा, 20 रुपया बढ़ा। इसका 25% डिस्काउंट, 25% मतलब 20 का 25% यानी 5, इसका 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? ऐसे बोल सकते हैं 25/100, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 5, 5 रुपया का छूट कर रहे हैं, किस पे? इस पे। तब कितना आ जाएगा? 120 - 5, कितना का बिकेगा? 115 रुपया। मतलब ये हुआ 25% छूट देने पर क्या प्रभाव होगा? दुकानदार का कीमत कितना था पहले? 100, उसको पॉकेट में कितना रुपया आ रहा है? 115, कितना का आमदनी हुआ? 15 रुपया का आमदनी हुआ। परसेंट के टर्म बोलेगा तो यहाँ तो ओरिजिनल वैल्यू 100 है नहीं, हमको परसेंट निकालना है, तो परसेंट के टर्म बोलेंगे तो 15% का वृद्धि हो जाएगा या लाभ होगा। समझ में आ गया होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दो संख्या, देखिए दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो तीसरी संख्या देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान के चलते हैं, तो पहला संख्या जो है 30% कम हो जाएगा, इससे 100 का 30% 30, तो 30 कम कर देंगे तो पहला हो जाएगा 70। दूसरा कितना हो जाएगा? 37% कम, तो 100 का 37% 37, 37 कम कर देंगे तो 63। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है?
कि दूसरी संख्या जो है पहली से कितना कम है तो 7। यहाँ बोला प्रतिशत कमी निकालना, कितना प्रतिशत कमी है। तो ये बताए थे परसेंटेज चेंज का, चेंज इन परसेंटेज डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू, यानी शुरू का मान, मतलब अंतर बटे शुरू का मान, मैंने 70 से 63 जा रहे हैं ना। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, इससे ये कितना कम है तो देखना पड़ेगा। 7 अंतर है और कितना कम गया, कम कितना है 7 का, और शुरू का मान इसमें आ जाएगा 70। 7/70 मल्टीप्लाई 100, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 10% का कमी। देखिए जो ये हम बता चुके थे प्रतिशत चेंज इन प्रतिशत का डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। जो शुरू का वीडियो नहीं देखेगा प्लीज़ देख ले, उनको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है। महिलाएं 32% है, पुरुष 54% है। 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितना है। यहाँ पुरुष परसेंटेज में दे दिया है, बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है। अब पूछ रहा विवाह समारोह में पुरुष कितना है, मतलब पुरुष का वैल्यू। अच्छा टोटल क्या होता है आपको पता है, कोई भी चीज़ अपने आप 100% है, जितना भी आदमी होगा 100% होगा टोटल। उसमें क्या है महिला 32% है, तो 32% महिला हो गया। पुरुष कितना हो गया 54%। अगर इसको जोड़िएगा तो आएगा 86%। मतलब 100% में से अगर आप माइनस कीजिए 86% तो 14%। तो 14% क्या निकला, ये दोनों निकल गया आपका, क्या है दोनों महिला पुरुष। तो 14% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बच्चे का, क्या निकल गया ये बच्चे। ये हमको दिया हुआ है 14% बच्चे जो है, ओरिजिनल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया 196। हमको क्या चाहिए, ये हमको पता चल गया 14% जो है बच्चा उसका किसके बराबर होगा, 196 बच्चे के बराबर। तो विवाह समारोह में पुरुष कितने थे, इसीलिए पुरुष क्या था मेरा, पुरुष था 54%। तो 14% का मान पता चल गया है, तो इसीलिए हम 54% का मान निकाल लीजिएगा, तो वही पुरुष का आंसर हो जाएगा 196/14 मल्टीप्लाई 54। ये हो जाएगा 14 का 14 96 से, ठीक है। 14 का 14 5 5 14 चौका 56। आप फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 5 75, मैंने 556। टोटल पुरुष कितना हो जाएगा 556। विवाह समारोह में जो पुरुष कितना है 556 है, ये समझ में हो गया। देखिए 14% अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया न्यूमेरिकल वैल्यू 196 है, तो इसीलिए इसका परसेंटेज का मान निकाल लिए, जो बच्चा कितना परसेंटेज है, तो मतलब क्या महिला और पुरुष निकल गया, तो शेष क्या बचाएगा, शेष बचेगा बच्चे, क्योंकि तीनों चीज़ का यहाँ जिक्र किया गया है, महिला पुरुष और बच्चा। तो बच्चा आ गया 14%, तो 14% का मान 196 है, इसलिए 54% पर डायरेक्ट हम चले गए। 14% 196 है, तो 54% का मान आ गया 756। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये सबको पता होगा, आमदनी जो होगा, आमदनी माइनस खर्च अगर कर दीजिएगा किसके बराबर हो जाएगा, बचत के बराबर। आप जितना रुपया कमाते हैं खर्चा को हटा दीजिएगा, तो जो आपका बचत होगा सेविंग, आमदनी मान लेते हैं अगर हम 100 है, इसका 75% 75 हो जाएगा। 75 खर्च है, तो बचत कितना हो जाएगा 100 - 75 यानी 25% हिस्सा खर्च कर देता है। अब बोला उसकी आय 20% बढ़ जा रहा है, तो मतलब ये आमदनी 100 था, ये 20% बढ़ गया, तो मतलब 120। और व्यय भी 10% बढ़ गया, इसका 10%, खर्चा जो 75 था अब इसका 10% बढ़ गया, तो कितना खर्चा था पहले 75, तो इसका 10% 7.5, तो 7.5 बढ़ जाएगा 75 और 7.5 82.5,
ये 7.5 कैसे आया बताए हैं। कोई भी संख्या रहेगा उसका 10% निकालना है तो 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिएगा। यहाँ अगर पॉइंट डाल देंगे तो 7.5 होगा, तो 75 और 7.5 82। मतलब ये हो गया। अब भैया आप 120 रुपया कमा रहे हैं और खर्चा करने 82 रुपया, तो कितना का बचत हो जाएगा? बचत हो गया, इसको माइनस कर लीजिए, 37.5 बचत है। पूछा क्या है? बचत में वृद्धि का प्रतिशत। पहले बचत था 25, अभी बचत हो रहा 37.5, तो कितना का वृद्धि हो गया? 12.5 का। लेकिन पूछा वृद्धि का प्रतिशत, तो वृद्धि का प्रतिशत होगा वही डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू। डिफरेंस मान डाल दीजिए 12.5 बटे इनिशियल वैल्यू 25 × 100, तो कितना हो जाएगा? ये 2 से चल गया तो 50। इसका मतलब उसका बचत जो है, बचत 50% का वृद्धि कर गया। बचत में कितना का वृद्धि कर गया? 50%। तो हम आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चंस सब तो समझ गए होइएगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।